होनेस्टली स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में बिंदुसार नाम का एक राजा रहता था। वह अपने राज्य के लोगों की बहुत मदद करता था और उनकी हर एक परेशानी को दूर करता था। सभी लोग उसकी जय जयकार किया करते थे। इन सब के बावजूद भी वो सुखी या खुश नहीं रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। बस इसी फिक्र में घुला जा रहा था। राजा को इतना ज़्यादा चिंता में देखकर उनके सहायक ने उन्हें एक सुझाव दिया और कहा कि राजा बिंदुसार, आप राज्य ही में से किसी की संतान को गोद ले लें। इससे आपकी चिंता भी कुछ हद तक दूर हो जाएगी और किसी गरीब बच्चे का भला भी हो जाएगा। अपने सहायक की यह बात सुनकर बिंदुसार खुश तो हुआ, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि क्या कोई उसे खुद की संतान देगा। राजा ने काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद यह घोषणा करवा दी कि राज्य के सभी बच्चों को राजमहल में लाया जाए। राजा ने सभी बच्चों को कुछ काम करने के लिए एक अलग कार्य दिया। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग तरह के बीज दिए और कहा कि बच्चों, इन बीजों को लगाओ, फिर 6 महीने बाद हम यहाँ दोबारा मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा निकला है। काफ़ी महीने बीत गए, लेकिन उसमें से एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले का बीज अभी तक फूटा ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी वह हर रोज़ उस पौधे की देखभाल करता था और पानी भी देता था। ऐसे ही करते करते 4 महीने बीत गए और बच्चे की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसको इतना परेशान देखकर उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, सब्र रखो। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको फल देने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, मगर इसके बाद भी उसकी परेशानी कम ना हुई। वो अपने पौधों को सींचता रहा। आखिर 6 महीने पूरे हो गए और सभी बच्चों के पौधों को देखने का समय आ गया। लेकिन वह लड़का बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि सभी बच्चों के गमलों में पौधे आ गए थे, लेकिन उस लड़के का गमला अभी तक खाली ही था। उस बच्चे ने अपने डर को पीछे रखकर बहादुरी दिखाते हुए राजमहल में जाना बेहतर समझा। सभी बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चों के अंदर राजा की संतान बनने का लालच था, कुछ के अंदर केवल राजा के द्वारा मिलने वाली शाबाशी की खुशी थी और कुछ बच्चे ईमानदारी के साथ अपने अपने गमले को प्रस्तुत करने आए थे। जिसमें से एक वह लड़का था जिसके गमले में पौधा नहीं निकला था। उस लड़के के अंदर ईमानदारी थी, लेकिन साथ ही साथ वह बहुत डरा भी हुआ था, क्योंकि उसका गमला एकदम खाली था। सभी बच्चों के बीच वह भी खड़ा था। तभी राजा की नज़र उस लड़के के गमले पर पड़ी, तो राजा ने उससे पूछा कि बेटा, तुम्हारा गमला तो खाली है। लड़के ने कहा, जी, लेकिन मैंने तो इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की थी, उसके बाद भी इसमें पौधा नहीं आया। राजा उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा कि इस बच्चे का गमला खाली है, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत की और राजमहल में आया। फिर राजा ने उस लड़के को अपने पास बुलाया।
बच्चा अभी तक डरा ही हुआ था। उसने जैसे ही अपना गमला दिखाया तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर हंसने लगे। राजा ने गुस्से में सभी बच्चों से कहा, शांत हो जाओ, इतना खुश मत हो, क्योंकि तुम सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर और बेकार हैं। सभी बच्चे यह सुनकर सदमे में आ गए और सब सोच में पड़ गए। फिर राजा ने सबसे कहा कि आपने भी मेहनत की है कि मैं ये जानता हूँ, लेकिन इस बच्चे की ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं तो आपका भला नहीं हो सकता। और फिर राजा बिंदुसार ने उस लड़के को गोद ले लिया। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपना हर काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हम इंसानों से तो भले ही धोखेबाजी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले से कुछ भी नहीं छुपता। वह हमारे कर्म का फल हमें किसी न किसी तरह से दे ही देता है। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है।